देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और शक्तियों के कारण हर किसी को आकर्षित करती है। देश विदेश के लोग यहाँ आकर सुख और शांति महसूस करते हैं। यहाँ के मंदिरों की बात ही अलग है। इन्हीं मंदिरों में से एक है टिहरी जिले में स्थापित सिद्धपीठ माता सुरकंडा देवी का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस मंदिर में सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। उत्तराखंड में 4 धाम, पंचबदरी, पंचकेदार, पंचप्रयाग और कई सिद्धपीठ हैं। इन्हीं में से एक है माता सुरकंडा मंदिर। सुरकंडा सिद्धपीठ मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त माता के दरबार में आता है, वो कभी निराश नहीं लौटता। भक्त की हर मनोकामना माता पूर्ण करती है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस सिद्धपीठ का वर्णन किया गया है। इस सिद्धपीठ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में सबको बुलाया, सिर्फ अपनी पुत्री सती के पति शिव को नहीं बुलाया। इसीलिए यज्ञ में अपने पति को ना देखकर और पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा अपमानित किए जाने पर माता सती ने अपनी ही योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया था। इससे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित शिव गणों ने भारी उत्पात मचाया। गणों से सूचना पाकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो सती को जली अवस्था में देखकर क्रोधित हो गए। माता सती के अग्नि में जले शरीर को देखकर भगवान शिव सुध बुध खो बैठे। भगवान शिव माता सती की देह को कंधे पे उठाकर हिमालय की ओर चलने लगे। शिव को इस प्रकार देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस प्रकार भगवान शिव के सती मां के मोह के कारण सृष्टि का अनिष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने सृष्टि कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को 51 भागों में बांट दिया। सुदर्शन चक्र के वार से जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहीं स्थान पर सिद्धपीठ हो गए। टिहरी में जहां माता सती का अंग गिरा, वहां सुरकंडा मंदिर बना। यहां माता का सिर गिरा था। पहले इसका नाम सिरकंडा था, जो बाद में सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुरकंडा पहाड़ी टिहरी जिले में 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर सुरकंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मसूरी चंबा मोटर मार्ग पर धनौल्टी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। नरेंद्र नगर से सुरकंडा मंदिर की दूरी करीब 61 किलोमीटर है। नई टिहरी से करीब 41 किलोमीटर दूर चंबा मसूरी रोड पर कद्दूखाल नाम की जगह पर है। यहां से करीब 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके सुरकंडा माता के मंदिर पहुंचा जा सकता है। यहां पर अब ट्रॉली की सुविधा भी मंदिर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराई गई है। सुरकंडा पहाड़ पर माता का सिर का भाग गिरा था, इसीलिए इसे सुरकंडा मंदिर कहते हैं। चंद्रबदनी में बदन का भाग गिरा था, इसीलिए इसे चंद्रबदनी सिद्धपीठ कहते हैं। नैना देवी में नैन गिरे तो नैना देवी सिद्धपीठ मंदिर कहा जाने लगा। इसी तरह जहां जहां मां सती के शरीर के भाग गिरते गए, उसी नाम से प्रसिद्ध सिद्धपीठ बनते गए। टिहरी गढ़वाल के लोग सुरकंडा माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी बच्चे पर बाहरी छाया, भूत प्रेत आदि लगा हो तो कुंजापुरी सिद्धपीठ के हवन कुंड की राख का टीका लगाने से कष्ट दूर हो जाता है। अगर किसी की संतान नहीं होती है तो यहाँ पर हवन करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता भी है। इसी तरह जिसकी शादी होने में दिक्कतें आती हैं तो मंदिर के प्रांगण में उगे रानसुली के पेड़ पर माता की चुन्नी बांधते हैं। कहा जाता है कि इससे हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस मंदिर में बच्चे, बूढ़े सब परिवार के साथ अपनी मनोकामना पूरी करने और माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में माता को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार का सामान
चुन्नी, श्रीफल, पंचमेवा मिठाई आदि चढ़ाई जाती है। सबसे पहले ऋषिकेश से, चंबा से कद्दू खाल तक बस या छोटी गाड़ियों से यहां पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता देहरादून से मसूरी, धनौल्टी होते हुए कद्दू खाल पहुंचते हैं। कद्दू खाल से मंदिर तक ट्रॉली की सेवा उपलब्ध है। भक्तजन ट्रॉली के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं।